अब किस दल ने ये रणनीति बनाई, किसने ये साजिश किया कि चिराग पासवान अपने काम पर ध्यान नहीं देकर चाचा से लड़ने में समय बिता दे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतना चाहती है, हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीतेगी। चिराग पासवान को लेकर चर्चा है कि जमुई जो क्षेत्र है वहां से चिराग काफी कमजोर हुए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कम और चाचा पशुपति पारस पर ज्यादा हमला बोले। वो ज्यादा ध्यान रखे कि पारस की पार्टी में क्या चल रहा है, उस चीज पर ज्यादा फोकस करे कि पारस कहां से चुनाव लड़ेंगे और अपना फोकस खो जाए। नमस्कार, रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दिन भर की 3 बड़ी खबरें हुई, या कहिए कि आज हमारा विश्लेषण जिन विषयों के इर्द गिर्द होगा वो है भाजपा का प्लान हो गया लीक, दूसरा है चिराग को आउट करने की तैयारी, और तीसरा कि अब मांझी की आ गई है बारी। इन तीनों खबरों के इर्द गिर्द हमारा विश्लेषण होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी शर्मा हैं। सनी, पहला खबर का विश्लेषण करिए कि भाजपा का प्लान हो गया लीक, तो भाजपा का कौन सा प्लान लीक हुआ है? बिहार में अमित शाह का जो दौरा हुआ था, तो अमित शाह ने मन से क्या कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी दंगाइयों को उल्टा टांगा जाएगा। और राबड़ी देवी ने क्या कहा कि अमित शाह खुद टांगा जाएंगे। राबड़ी देवी ने जिस तरीके से कटाक्ष किया और बिहार में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा हो रही है। जदयू का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वही विपक्षी दल जो बाकी दल हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं 17 सालों से, तो आज तक दंगा नहीं हुआ, आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अमित शाह की रैली जिस दिन थी उसी दिन इस तरह की घटना क्यों हुई? उस जगह ही क्यों? उस जगह ही क्यों? नालंदा में क्यों हुई, जहां उनका गृह क्षेत्र है? ये सवाल उत्पन्न हुआ। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीतना चाहती है, हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान एक और था। हिंदू मुस्लिम कराना प्लान था कि नहीं था, ये राष्ट्रीय जनता दल तय कर रही है, भाजपा तय नहीं कर रही है। भाजपा ये तय कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे इस मसले को लेकर दबाव बनाया जाए और नीतीश कुमार को सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाए, ताकि एक खास संप्रदाय का तुष्टीकरण करते हैं कि हिंदू समाज का वोट जो है नीतीश के विपक्ष में चला जाए। तेजस्वी के पक्ष में तो कुछ एकाध जातियों का वोट जाता है, लेकिन नीतीश के पक्ष में सर्व समाज का गिना चुना वोट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही दूसरी तरफ ओवैसी पर मुख्यमंत्री ने खुद बयान दे दिया। मतलब समझिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में एक बड़ी सेंध मारी। नीतीश ने कहा कि ए टीम बी टीम वाली चर्चा की, ओवैसी का भी रिएक्शन आया। भारतीय जनता पार्टी इस बार, जैसा कि आरोप लगता है, पिछले बार उन्होंने खेला किया, चिराग थे, ओवैसी की पार्टियां थी, 5 विधायक के साथ साथ 20 से अधिक सीटों पर तेजस्वी को नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और उन्हीं पर आरोप लगता आया है। तो ऐसे में इस बार 2024 में भाजपा उस तरह का ध्रुवीकरण न करे, पहले ही मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है। और नीतीश कुमार का बयान इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, या नीतीश कुमार आवेश में आकर ये सब नहीं बोल रहे थे। नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, इससे सीधा फायदा उसको होगा। नीतीश कुमार लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं। 19 सालों का मुख्यमंत्री का कार्यकाल अगर मान लिया जाए नीतीश कुमार का 18-19 सालों का, जिसमें मात्र 3 साल ही ना नीतीश कुमार अलग रहे, 2 साल उधर और 1 साल अब होगा, लगभग 3 साल। इन 3 सालों में नीतीश कुमार भाजपा को जानते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा का प्लान बी, या भाजपा के जो घटक दल बी है ओवैसी, जिन पर आरोप लगता है, उस पर सीधा वार करके एक अल्पसंख्यक वोट बैंक में संदेश देने की कोशिश की। एक तो आरोप लगता है और वैसे इसकी पुष्टि भी करते हैं, जब वो बीजेपी पर हमला करके नीतीश पे हमला करते हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी पे हमला करते हैं, तो कहीं कहीं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ये भी हो सकता है कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करते हो, तो जिसको मुसलमान वोट करेगा उसी में सब तुला जाएगा ना, हो सकता है इस हिसाब से वो करते हो। लेकिन उनके बयानों से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा को तो उनकी वजह से फायदा हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, दूसरा है कि चिराग पासवान जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि आउट करने की तैयारी है। क्या आपको लगता है सर, किस आधार पे आप ये बात करें? क्योंकि चिराग पासवान के पास, चलिए ब्राह्मण जाति को छोड़ दीजिए, 6% का वोट बैंक तो है, और पासवान जाति चिराग पासवान को इतना मानती है पशुपति पारस के बजाबते, तो फिर क्या बीजेपी ये खतरा मोल ले सकते हैं चिराग पासवान को आउट कर दे?
चिराग पासवान को लेकर कई केस हैं बिहार में, मतलब केस का मतलब राजनीतिक केस। हाँ। चिराग पासवान तेजस्वी पर नहीं बोलते हैं, लालू यादव पर बोलते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हाँ, तेजस्वी पर बोलते ही नहीं है, नीतीश पर बोलते हैं, चाचा पारस पर बोलते हैं, भाजपा पर नहीं बोलते हैं, मतलब सिलेक्टिव है। लेकिन आने वाले वक्त में भाजपा की चुनौती तेजस्वी से होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की अब अंतिम राजनीति नीतीश है। और पारस और लालू, ये तीन पर बोलते हैं चिराग पासवान। अब किस दल ने ये रणनीति बनाई, किसने ये साजिश किया कि चिराग पासवान अपने काम पर ध्यान नहीं देकर चाचा से लड़ने में समय बिता दे, ताकि ना चुनाव की तैयारी हो और ना ही चिराग पासवान भाजपा के साथ नेगोशिएशन कर पाए। दरअसल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इस तरह का कुछ किया जा रहा हो कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कम और चाचा पशुपति पारस पर ज्यादा हमला बोले, वो ज्यादा ध्यान रखे कि पारस की पार्टी में क्या चल रहा है, उस चीज पर ज्यादा फोकस करे कि पारस कहां से चुनाव लड़ेंगे और अपना फोकस खो जाए। चिराग पासवान को लेकर चर्चा है कि जमुई जो क्षेत्र है वहां से चिराग काफी कमजोर हुए हैं, लंबे समय से वहां से हैं सांसद, लेकिन उस क्षेत्र में सुमित सिंह चकाई से आते हैं, सुमित सिंह का अपना वर्चस्व है। बात की जाए तो भाजपा के विधायक श्रेयसी सिंह हैं, मतलब कई ऐसे नेता हैं जो स्थानीय समीकरण में चिराग बिगड़ सकते हैं। शेखपुरा की बात कर ली जाए, भूमियार बहुल इलाका है, चिराग पासवान से नाराजगी है और अमूमन वो वोट बैंक नीतीश की तरफ शिफ्ट हो सकता है, राजद की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे में चिराग के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में बन गई है और चिराग पासवान अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं, ये भी आरोप लगता है। दिल्ली में रहकर राजनीति करते हैं। चिराग पासवान 2 दिन दिल्ली रहते हैं, 2 दिन पटना रहते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर वाले नेता का टैग लग चुका है उनके ऊपर। ऐसे में चिराग पासवान के लिए मुश्किल भरा दौर है और चाचा पशुपति पारस के साथ जब तक उनका झगड़ा समाप्त नहीं होगा तब तक कैसे टिकट बंटवारा होगा। भाजपा ने पहले भी तय किया है और भाजपा ने पहले भी ये कहा है कि चिराग पासवान को ये समझ जाना चाहिए, चिराग पासवान को ये तय कर लेना चाहिए कि चाचा पारस और उनके बीच जो संबंध है तो अपना वो ठीक कर ले। पार्टी टूटी, घर से निकाला गया, उस पर भाजपा ने कभी बोला नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तो अब चिराग को सोचना होगा ना, फोकस उनका कहाँ है, चाचा पर फोकस करेंगे। आप बड़ी कारण ये बता रहे हैं कि तेजस्वी से उनकी नजदीकी है और बीजेपी डरी भी है, हम साथ अगर कर लेते हैं, लेकिन तेजस्वी से उनका अच्छा संबंध है तो इस कारण से भी उनको साइडलाइन किया जा सकता है। जी। चलिए, अब मांझी की आ गई बारी। मांझी के बारे में सर ये कहा गया कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी मिलने का वक्त नहीं दिया, तब राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। क्या लगता है कि मांझी जी एनडीए में विकल्प तलाश सकते हैं? क्योंकि स्वाभाविक बात है ऐसा नहीं, क्योंकि महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पे जेडीयू और आरजेडी 2 बड़ी पार्टी हैं, तो सीटों का बंटवारा ज्यादा संख्या में होगा, लेकिन बीजेपी के पास अगर 20 सीट पर लड़ती है, फिर भी 20 सीट बची हुई है। तो क्या लगता है कि मांझी जी को लगता है कि वहां ज्यादा विकल्प है, ज्यादा लोकसभा सीट मिल सकता है, ऑप्शन है केंद्र में हमको मंत्री बना दिया जाए, कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए, तो इसको लेकर क्या लगता है? मांझी के 2 बयानों का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक बयान राम के बारे में, रामायण के बारे में जीतन राम मांझी ने क्या कहा था आपको पता है? काल्पनिक है, काल्पनिक है। रावण जो है वो और इधर पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, जीतन राम मांझी ने कहा कि सभी लोगों की अपनी अपनी आस्था है, हम राम पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं, उनके मानने वाले लोग हैं तो वो लोग उनको मान रहे हैं। मेरे लिए वो चरित्र है, एक तो चरित्र है, मेरे लिए वो साधारण मानव है, जीतन राम मांझी का ये कहना था। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक और बयान दिया उसके बाद, तो हिंदू धर्म पर पूजा पाठ को लेकर सबको आजादी है, मतलब मांझी ने अपने बयानों को पलट दिया। जो परसेप्शन था कि मांझी हिंदू विरोधी है, तो मांझी ने खुद पलट दिया। अब देखिए, जीतन राम मांझी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे थे, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के एजेंडों का समर्थन नहीं किया, शराबबंदी का विरोध करना, हाँ नहीं, माउंटेन मैन को भारत रत्न दिलाने की मांग, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग जीतन राम मांझी लंबे समय से कर रहे हैं। और राज्य सरकार अगर अनुशंसा करती है, मतलब राज्य सरकार अगर मांग उठाती है, सरकार अभी स्टैंड लेती है इस मसले पर, तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए कि माउंटेन मैन जो मांझी हैं, दशरथ मांझी, वो उनकी जो छवि है या उनके बारे में जो चर्चा है पूरा देश जानता है, पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। तो कहीं ना कहीं जिस गरीबी में उस क्षेत्र के लोग जी रहे थे, 15-20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहाड़ पार करना पड़ता था, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया है। तो उनके लिए जीतन राम मांझी जब मांग कर रहे हैं और अपने उनके समाज के हैं, तो इज्जत दिलाना चाह रहे हैं, तो नीतीश समर्थन नहीं कर रहे हैं, जदयू की तरफ से बयान नहीं आया। सीधा सीधी प्रधानमंत्री से मिलकर वो बयान
प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें भारत रत्न दिलाने की मांग करते। क्या लगता है कि वहां जाते तो नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं होती बिहार के मुद्दे पर? क्या चल रहा है बिहार में? और उनकी महत्वाकांक्षा जाहिर करी चुका, हमारा बेटा भी पढ़ा लिखा है, यानी तेज से ज्यादा कहीं तंज किया कि हमारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है। जब ये काफी विवाद का विषय बन गया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम हाउस में बुलाकर बातचीत की थी। वो जो विवाद उत्पन्न हुआ था उस दरमियान मांझी की मुलाकात हुई थी। खबर आई कि जीतन राम मांझी अपने मंत्रालय को लेकर, अपने समाज को लेकर और उनके पुत्र का जो मंत्रालय है उसको लेकर कुछ बातचीत करने गए हैं। और कहा भी गया कि और एमएनसीज भी मांग रहे थे, बीच में मांग भी की थी कि हमें एमएनसीज चाहिए। दूसरा, आज कल की ये घटना है, जीतन राम मांझी ने वंदे मातरम गा दिया। अब आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, जीतन राम मांझी सब महल नहीं रहते हैं। सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, हिंदू का पूजा पाठ है तो मुस्लिम सम्मान करे। मांझी ऐसा बयान दे रहे हैं जिस राम को काल्पनिक बता रहे हैं, उस रामनवमी जुलूस का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो मांझी चुनाव आते आते हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट हो रहे हैं, ताकि अगर भाजपा के साथ भी जाना हो तो भाजपा के द्वारा दी गई सीटों पर उनका पुत्र या कोई चुनाव न हार जाए, उल्टा प्रचार हो जाए कि हिंदू विरोधी है। भाजपा से आया तो हिंदू विरोधी का अटैक थोड़ी हट जाएगा। जीतन राम मांझी उसको बराबर कर रहे हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी तो हमेशा अपने शर्तों के लिए जाने जाते हैं, और इस बार उनकी क्या शर्त है ये तो चुनाव में पता चलेगा। तो चलिए, ये आज का हमारा विश्लेषण था। हालांकि मांझी के बारे में अगर कहा जाए तो मांझी जी बार बार अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते रहे हैं। बीच में एमएनसी सीट को लेकर भी नीतीश कुमार से मांग की थी, और स्वाभाविक तौर पर उनको अगर ये लगता है कि महागठबंधन में आरजेडी जीडी दो बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी संख्या में दोनों के बीच ही सीटों का बंटवारा होगा। उसके बाद वामदल भी हैं, इसके अलावा अगर एक और कोई पार्टी आती है तो, और अगर मांझी बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां पर बीजेपी के पास बहुत ज्यादा सीटें यानी 40 सीटें हैं, तो वहां ज्यादा उनको लोकसभा की सीटें मिल सकती है। वो अपनी बेटी और दामाद को भी सेट करना चाहते हैं, तो मांझी को अगर अच्छा विकल्प मिलता है, हो सकता है केंद्र में उनको संतोष सुमन को मंत्री बनाया जाए। उसके बाद अगर डील होती है कि लोकसभा की सीटें मिल जाए, विधानसभा में ठीक ठाक सीटें मिल जाए, तो मांझी पाला बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चिराग पासवान एनडीए से आउट होते हैं तो ये आज हमारा विश्लेषण था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या हमारी राय से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, या अलग राय है तो क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।